राधे राधे दोस्तों। आज अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कलयुग ने द्वापर के पश्चात किन दरवाज़ों से दस्तक दी थी। कथा उस समय की है जब कौरवों को हराकर पांडवों ने युधिष्ठिर को राजा बनाया। कुछ समय तक युधिष्ठिर राजा रहे। इनके बाद अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राजा बनाया गया। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित बहुत ही बुद्धिमान और धर्म के ज्ञाता थे। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित बहुत अच्छी तरह राजपाट चला रहे थे। एक दिन वे कहीं जा रहे थे। उस समय उन्होंने रास्ते में देखा एक काला व्यक्ति एक गाय और बैल को मार रहा है। परीक्षित तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने उस काले व्यक्ति से, गाय से और बैल से उनका परिचय पूछा। गाय ने कहा, मैं धरती हूँ। बैल बोला, मैं धर्म हूँ। और वह काला व्यक्ति बोला, मैं कलियुग हूँ। कलियुग बोला कि अब द्वापर युग खत्म होने जा रहा है और ये मेरे आने का समय है। मैं सबसे पहले पृथ्वी और धर्म पर प्रहार करता हूँ। आप द्वापर युग के अंतिम राजा हो, तो अब आप कलियुग को धरती पर आने की अनुमति दीजिए। परीक्षित ने बहुत सोच विचार किया और कहा, तुम इन जगहों से प्रवेश कर सकते हो जहाँ नशा हो, जुआ हो, जहाँ हिंसा हो, और चौथी जगह जहाँ व्यभिचार हो, यानी महिलाएं पुरुष के बीच गलत संबंध हो। कलियुग ने कहा, इन चारों रास्तों के अलावा मुझे एक और रास्ता चाहिए। तब परीक्षित ने कहा, जहाँ स्वर्ण हो वहाँ से भी तुम प्रवेश कर सकते हो, यानी कि जहाँ लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं वहाँ से भी तुम प्रवेश कर सकते हो। इस प्रकार कलियुग उन सब जगह पहुँच गया जहाँ जहाँ गलत कार्य होते थे, यानी कि नशा, जुआ, हिंसा, गलत संबंध आदि। और जैसे कि राजा परीक्षित ने कलियुग को स्वर्ण में आने की भी आज्ञा दे दी थी, अर्थात जहाँ पर सोना हो वहाँ पर भी कलियुग प्रवेश कर सकता है। और जब राजा परीक्षित अपने सिर पर सोने का मुकुट लगाते थे तब कलियुग उनके सिर पर भी प्रवेश कर जाता था। राजा परीक्षित बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गए, जहाँ उन्होंने देखा समीक ऋषि मौन अवस्था में ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित समीक ऋषि से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन समीक ऋषि ध्यान में थे, इसीलिए वे राजा की बात का कोई उत्तर नहीं देते। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान था, इसलिए कलियुग के प्रभाव से राजा ने इसे अपना अपमान समझते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध आने के कारण ऋषि समीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल देते हैं। समीक ऋषि तो उस समय ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। ऋषि श्रृंगी ने सोचा, यदि यह राजा जीवित रहेगा, इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपने अंजलि में जल भरकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक सर्प डसेगा। और जब समीक ऋषि समाधि से जागे तब ऋषि श्रृंगी ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य के बारे में बताया और अपने श्राप के बारे में भी बताया, जिससे यह सुनकर समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला है। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगवत भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के
इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया था। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम सब लोग भी निर्भीकता पूर्वक जप तप यज्ञादि करते हैं। और अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे, किंतु मैं जानता हूँ वे परम ज्ञानी है, ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ऋषि समीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। और उधर जब राजा परीक्षित अपने राजमहल पहुँचे और उन्होंने अपना मुकुट उतारा तो कलियुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे, मैंने घोर अपराध कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि तभी ऋषि समीक का भेजा हुआ एक शिष्य वहाँ आया और उसने बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने मुझे श्राप देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है, मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी रहूँगा। और उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने उन्हें विदा किया। और इसके पश्चात राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया और अपने समर्थ पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए और अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर वे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे और उनकी भक्ति में लीन हो गए। उनके इस त्याग को सुनकर कई सारे ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे। परीक्षित ने उन सभी ऋषि मुनियों का बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार किया, उनके चरणों की वंदना की और उनसे कहा, मुझे आप ऐसा मार्ग बताइए जिस मार्ग पर चलकर मैं अपने अंतिम समय में भगवान को प्राप्त कर सकूं। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें यह ज्ञान दिया ताकि वे अपने अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त कर सके। और उनकी मृत्यु के पश्चात कलियुग हर जगह फैल गया। तो इस तरह से द्वापर युग की समाप्ति और कलियुग का प्रवेश हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।